Hey everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका स्पेसिफिक समवन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में? लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। Spirit, protected aura, divine intervention, guardian angel, shielding। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है। उसको लग रहा है कि कनेक्शन कैजुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस चाहिए, इंटरवेंशन चाहिए इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और उनको लग रहा है कि इवन आफ्टर ऑल दोज ब्लॉकेजेस वो इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन की हेल्प चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस चाहते हैं, ताकि आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको वो अच्छे से हैंडल कर सके। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन को द वे यू ड्रेस अप बहुत पसंद है। द वे यू आर, उसको लगता है कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। कहीं ना कहीं बहुत ही एक ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव ऑरा कैरी करते हो आप, जो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ ड्रॉ करता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। साइड पीस, mistress, flirting with others, the other women, secret hookup। आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। जो ऑब्स्टिकल्स उसको डील करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो कि आप जो हो किसी और के साथ हो जाओ। एक और चीज़ भी हो सकती है कि उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज उनके ऑब्स्टिकल्स हैं तो आप उनको ऐसे मत सोचो कि ये आपको साइड पीस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिसको लेकर आप मूव ऑन कर सकते हो। आप इतने अट्रैक्टिव हो कि कोई भी आपके पास होना चाहेगा। एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि कहीं न कहीं आप फ़ियरफुल हो रहे हो कि इनकी लाइफ में कोई और ना हो। और इनकी लाइफ में कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ़ एक साइड पीस हो और इसकी लाइफ में और लोग भी हैं, और लोग भी जिनसे वो उनका रिलेशनशिप है, या कोई भी सिचुएशनशिप है, या कोई सीक्रेट हुकअप चल रहा है उसकी लाइफ में। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो दोनों सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं अपने माइंड में, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपकी तरफ उनको एक्शन नहीं लेने दे रहे। तो कहीं न कहीं उनके भी खुद कुछ फ़ियर्स आ रहे हैं, उनकी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, जहाँ पर शायद उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है। और साथ-साथ उनको ये भी पता है कि आपके मन में भी इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन नॉन कमिटल है। आपको कमिटमेंट ना देकर टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर आपने अपने ऑप्शंस जो हैं सॉरी, इन्होंने अपने ऑप्शंस जो हैं ओपन रखे हैं और ऐसा फियर आपको लग रहा है। सो दिस पर्सन इज़ अवेयर। इसको पता है कि आप क्या सोच रहे हो और ये क्या सोच रहा है खुद भी, ये भी इसको पता है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि डिवाइन इसमें कुछ हेल्प कर दे, डिवाइन इसमें कुछ इंटरवेन कर दे, ताकि सिचुएशन जो है आप दोनों के लिए बेहतर हो जाए। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। रेफिनेस, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, एपिटाइट फॉर dash 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 insatiable, hunger for pleasure। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हैं। हो सकता है कि उनकी डिज़ायर हो आपके साथ इंटीमेट होने की, फिजिकली इंटीमेट होने की, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि योर बॉडी इज़ परफेक्ट दैट वे। चाहे आप मैस्कुलिन हो, चाहे आप फेमिनिन हो, दोनों सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन होना किसी की लाइफ में, एक तो नेचर वाइज भी इट्स लाइक मैजिकल, और अदरवाइज भी अगर हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करें तो उनको लगता है कि यू आर परफेक्ट फिगर, परफेक्ट बॉडी। तो उनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं। वो आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उनको रोक रहे हो इसी रीज़न से कि वो आप को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ वो जानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनको लगता है कि उनसे अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस जो हैं आपको लेकर, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। आपका पर्सन आपसे अगेन सेम फियर, सिंगल, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट अवेलेबल टुडे। आपके पर्सन को लगता है कि ऐसा आप उनके बारे में सोचते हो, कि वो सिंगल रहना चाह रहे हैं, वो अटैचमेंट
नहीं देना चाहते हैं, अटैच नहीं होना चाहते, वो इस कनेक्शन में इसलिए कमिट नहीं कर रहे क्योंकि दे वांट टू कीप देमसेल्फ ओपन टू डेट। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनके बारे में ऐसे सोचते हो। वो ये भी जानते हैं कि आप अगर वो ऐसे ही रहे, अगर ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं हुए, तो शायद यू आर गोना चूज़ टू डिटैच इस इंसान के साथ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं इसकी इनसिक्योरिटी आपकी इनसिक्योरिटी काफ़ी हद तक सिमिलर है। आप दोनों के दिल जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। हार्ट स्ट्रिंग्स का कार्ड है नेक्स्ट। स्ट्रिंगिंग अलोंग, गेट प्रेग्नेंट, entrapment, प्लेइंग विद फीलिंग्स। आप दोनों के इमोशंस काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये पर्सन जानता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस सब चीज़ों को इंटैंगल किया जाए। क्योंकि um, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसले हैं जो कि शायद छोटे-छोटे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा मेजर इश्यू है जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर और आपके दरमियान में कुछ डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, जहाँ पर वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे, या रिलेशनशिप में उस तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसकी वज़ह से आपको फ़ियर है, आपके पार्टनर को फ़ियर है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये जानते हैं कि शायद आपको फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो खुद भी इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। सो आपके पार्टनर सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो कोई ट्रैप नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, किस तरह से इस सिचुएशन से निकला जाए और किस तरह से एक क्लैरिटी के साथ इस कनेक्शन को आगे लिया लेकर जाया जाए। इसीलिए शायद वो डिवाइन की हेल्प चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि डिवाइन इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट भी करे। उनको फियर है कि कनेक्शन ख़त्म हो सकता है कि यू वुड चूज़ कि आप डिटैच हो जाओ, हो सकता है कि वो इन इश्यूज़ के साथ इतना उलझ जाएँ कि वो इस कनेक्शन में अवेलेबल ही ना हो सकें। तो वो भी एक फियर जो है वो साथ-साथ चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में, क्योंकि आपके पर्सन तो उलझे हुए हैं काफ़ी। कोई डिसीजन नहीं बन रहा उनके एंड से, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उनके एंड से। लेकिन लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ पर। स्पिरिट की क्या एडवाइस है आपके लिए करंट सिचुएशन में। स्पिरिट की क्या एडवाइस है आपके लिए करंट सिचुएशन में। स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, फेथ, गाइडेंस, इनर पीस, कनेक्शन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि आपका जो स्पिरिट के साथ जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन अप करो। जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रेंथन अप होगा तो ऑटोमेटिकली आपका फेथ जो है वो इंक्रीज़ होगा डिवाइन के अंदर। आपका फेथ इंक्रीज़ होगा कि आप जो चाह रहे हो, आपकी जो विश है वो आपको मिलेगी। आपका फेथ इंक्रीज़ होगा कि डिवाइन हैज़ योर बैक। तो जब ये फेथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द इक्वेशन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिलेगी, और आप इनर पीस जो है वो हासिल कर सकोगे। हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए इनर पीस लाजमी होता है। अगर इनर पीस नहीं है, इनसिक्योरिटी है, डाउट है, फियर है, फेथ नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हाथ से स्लिप अवे होंगी। सो राइट ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अपने पार्टनर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि आप एक तो पहले अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ उसको स्ट्रेंथन अप करो। उसके बाद जो आपका जो इनर पीस है उसको इंस्टिल करने की कोशिश करो, उसको लाने की कोशिश करो अपनी सिचुएशन में। और जब आपका फेथ स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर आपको फियर नहीं आएगा, फिर आपको नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। और पर्सन भी शायद, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को जैसे उनकी इनसिक्योरिटी है, आपकी भी इनसिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन इज़ अवेयर ऑफ दैट। हो सकता है कि आप भी अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आपका सिचुएशन तब तक बेटर नहीं होगा जब तक आपका फेथ इंस्टिल नहीं होगा इस सिचुएशन में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के मामलात हैं जो उलझे हुए हैं, जहाँ पर चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, उसमें छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। छोटे छोटे ब्लॉकेजेस इस तरह से आ रहे हैं कि ना आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उनको कैसे हैंडल किया जाए, ना आपको समझ आ रहा है। लेकिन आप दोनों आर्ग्यू कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, उलझ रहे हो, स्ट्रेसफुल हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो। दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। तो जब आप इनर पीस में आओगे तो आपको सॉल्यूशंस भी दिखेंगे। करंटली आपको सिर्फ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वाई आपका इनर पीस होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आपको सिचुएशन बेटर होते दिखेगी। एम्ब्रेस चेंज, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अडेप्टेशन, ग्रोथ, इवोल्यूशन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है, आई हैव टू से इट, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप में से कुछ लोग जब आप इस कनेक्शन में आए तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, और अभी चीज़ें जो है वो आपको लग रहा है कि बदल रही हैं, पर्सन बदल रहा है, पर्सन नॉन कमिटल है, या ऐसा थॉट फियर आपको आ रहा है।
कहीं न कहीं हो सकता है कि जब आप स्टार्ट किया क कोई कनेक्शन, जैसे कि जैसे आपकी नई शादी होती है, तो जो इनिशियल फ़ेज़ में जो टाइम होता है दैट इज़ डिफरेंट। जब आप आगे बढ़ते हो एक-दूसरे के साथ एज़ अ पार्टनर, एज़ अ कंपेनियन चलते हो, तो आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, रिलेशनशिप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। आप शायद उस चीज़ को ऐसा ले रहे हो कि शायद पर्सन जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो डिवाइन रियली वांट यू कि ग्रो करो, एज़ एन इंडिविजुअल ग्रो करो, अंडरस्टैंड करो एक-दूसरे को, और जो चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में उसको अडैप्ट करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि उसमें अपसेट हो, स्ट्रेसफुल हो, और ये सोचना शुरू कर दो कि शायद पर्सन लूज़ कर रहा है अपना इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि जहाँ पर उसको आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं न कहीं यू हैव टू इवॉल्व, और जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। जैसे अगर आपकी शादी भी हो जाती है इस इंसान से, तो ये चेंजेस आते हैं लाइफ में, और अगर आप इस तरह से इसको पॉजिटिवली लेके चलोगे तो पॉजिटिव आउटकम ही देखने को मिलेगा। सो कहीं न कहीं आपके जो डाउट्स हैं, फ़ियर्स हैं, उनको अच्छे से आपको हैंडल करना है, उनको अच्छे से आपने रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर आपके फ़ियर स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपका फ़ेथ कंप्लीटली आउट हो जाएगा, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो भी बुरे तरीके से फेल हो सकता है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है या फिर मैनिफेस्ट करना है अपना प्यार, तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। टिल द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।